जब महाभारत के युद्ध में भगवान ने पांडवों के द्वारा कौरवों को समाप्त करवा दिया, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, और महाराज जब द्वापर युग में अपने यदुवंश का ही जब नंबर आया तो भी हंसते हंसते गांधारी का श्राप लगा हुआ था भगवान को। जब कौरव समाप्त हो गए तो भगवान गांधारी के पास में भोजन की थाली लेके गए, गांधारी कुछ खा ले। गांधारी अपने पुत्रों की लाशों के बीच में खड़ी थी, कहने लगी, केशव तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अरे मेरे 100 बेटे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए और तुम उस मां से कह रहे हो कि खा लो, भूख लगेगी। भगवान बोले, देख गांधारी, ये संसार है, यहां आना और जाना लगा रहता है, पर किसी के पीछे मरा नहीं जाता। तो दुनिया में आना जाना तो आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, किसी के पीछे मरा नहीं जाता। इसलिए गांधारी खा लो। नहीं केशव, मैं नहीं खाऊंगा। भगवान ने क्या किया, जठराग्नि को आदेश दिया, तेज हो जा। जब जठराग्नि तेज होती है तो भूख लगती है, और महाराज जब जठराग्नि तेज हुई तो गांधारी को भयंकर भूख लगी, और जब भयंकर भूख लगी तो भूल गई मेरा बेटा मरा है। कौन मरा है महाराज? भूख के आगे सब भूल गई। पेटन ये जग जीते, सांझ भरे सुबह है गए रीते, पेटन ये जग जीते। कबीरदास जी तो यहां तक कहते हैं कि सांझ खवाय विदा कर दीनी, प्रात को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत तो जिंदगी में एक बार आती है, लेकिन ये भूख सांझ को खुआ पिया के विदा करते हैं, सुबह फिर आके खड़ी हो जाती है। सांझ खवाए विदा कर दीनी, प्रात को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भई साधो, मौत से भूख बड़ी। सजनों, गांधारी को बड़ी जोर की भूख लगी। अब खाने को और तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बेर का पेड़ खड़ा था, बेरिया का, बेर लगे हुए थे, तोड़ने लगी। भगवान ने माया से डाली को ऊंचा कर दिया, हाथ नहीं पहुंचा। अब महाराज भयंकर भूख लग रही है, क्या करे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गांधारी ने देखा अब क्या करूं, तो जो पुत्रों की लाश पड़ी थी, मरे हुए पड़े थे ना, उस पुत्र को नीचे रखा, उस पे चढ़ गई, तोड़ने लगी। भगवान ने डाली और ऊंची कर दी। महाराज दूसरे पुत्र को उस पे रखा, तोड़ने लगी, और बेर को तोड़ करके जब खाने लगी तो भगवान महाराज सामने आकर के बोले, क्यों गांधारी, तू तो कह रही थी ना मेरे पुत्र मरे हुए हैं, भूख नहीं है, क्या कर रही है? तू तो अपने पुत्रों की लाशों पे चढ़ करके खा रही है। और तब महाराज वो भगवान की माया दूर हुई, होश आया, तब कहा, हे केशव, आज तुम्हारे कारण मेरे पुत्र मारे गए, तुमने मेरे पुत्रों को मरवा दिया और एक मां की हंसी उड़ा रहे हो। भगवान ने कहा कि भाई मैंने कब मरवाया? गांधारी कहती है, केशव, अगर आप चाहते तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। भगवान बोले, मैं तो शांति दूत बनकर के आया था। गांधारी बोली, वही तो सब गड़बड़ कर दिया। अरे आप शांति दूत बनकर के तो आए थे, लेकिन आप शांति के लिए नहीं आए थे, आप तो युद्ध का भूमि पूजन करने के लिए आए थे। केशव,
आपके कारण आज मेरे 100 के 100 बेटे दुनिया से चले गए और आज मैं निपुत्री हो गई। भगवान बोले जैसी करनी वैसी बढ़नी। गांधारी इसमें मेरा क्या दोष है? गांधारी कहने लगी प्रभु इसका पता तो आपको तब चलेगा कि पुत्र वियोग क्या होता है, दर्द क्या होता है। मैं श्राप देती हूं, जैसे आज मेरी आंखों के सामने मेरा वंश समाप्त हो गया, ऐसे एक दिन आपकी संतान भी आपकी आंखों के सामने ऐसे ही समाप्त होगी। श्राप दिया, ऐसे ही समाप्त हो जाएगी आपकी संतान। भगवान ने कहा गांधारी मेरी नजर में न तो कोई अपना है न कोई पराया है। अगर मेरी संतान भी ऐसा आचरण करेगी तो जैसे आज मैंने खड़े खड़े तुम्हारे पुत्रों का बलिदान करवा दिया, ऐसे मैं अपनी संतान का भी बलिदान कर दूंगा। और सजनों वही हुआ।